अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों जी बैंक रिकन्सिलिएशन सादा का इंट्रोडक्शन भी दिया था और एक न्यूमेरिकल भी करवाया है, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट तमाम तर जितने भी कंसेप्ट हैं आप लोगों के अच्छे हो जाएं। तो आज जो हम करने वाले हैं रिवाइज कैश बुक। तो अपने सवाल को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो अगर प्यारे बच्चों अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है प्यारे बच्चों जी, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं। जैसा कि मेरे नाम और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं जी अपने रिवाइज कैश बुक की तरफ। इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को एडजस्टेड बैलेंस मेथड। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जी। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, नेम के बाद आप लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे रिवाइज कैश बुक बैंक कॉलम ऑनली। ठीक है प्यारे बच्चों जी, और उसके बाद जो लिखेंगे हैज ऑन 31 दिसंबर 2021 या एनी वन प्यारे बच्चों जी जो डेट दी जाएगी आप लोग वो वाली मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये था सबसे पहले नेम, उसके बाद रिवाइज कैश बुक ऑनली बैंक कॉलम, और उसके बाद प्यारे बच्चों जी आप लोग जो करेंगे आप लोग इसके 4 कॉलम बनाएंगे। इसके अंदर रसीड्स, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। ठीक है, ये 4 कॉलम। अब सवाल ये खड़ा होगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर कितनी चीजें आएंगी और रिवाइज कैश बुक में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो इसका एक सादा सा जवाब आप लोग याद रखिए कि ये जो सादा बैंक रिकन्सिलिएशन है जो मैंने पहले समझा चुका हूँ, नेम, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेट जैसे कि हैज ऑन 31 दिसंबर 2021। अब इसके अंदर प्यारे बच्चों जी 5 चीजें आएंगी। वो कौन सी 5 चीजें आएंगी? सबसे पहले बच्चों जी अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट, और जो लास्ट है प्यारे बच्चों जी उससे कहते हैं ओमिटेड चेक। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसमें कौन सी 5 चीजें आएंगी? अनप्रेजेंटेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, रॉन्गली डेबिट, रॉन्गली क्रेडिट और ओमिटेड चेक। ये प्यारे बच्चों जी। और अब चलते हैं जी आपके रसीद साइड पर। अगर आप लोगों का बैलेंस डेबिट है तो आपने रसीद साइड पर लिख देना बैलेंस बीडी। क्या करेंगे प्यारे बच्चों जी? बैलेंस बीडी आप लिख देंगे अगर आप लोगों का बैलेंस डेबिट है। अगर आप लोगों का बैलेंस क्रेडिट है तो आप अपनी पेमेंट साइड पर लिख देंगे बैलेंस बीडी। ठीक है जी। और क्या है प्यारे बच्चों जी, फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप लोगों का बैलेंस डेबिट है तो आप लोग लिखेंगे बैलेंस बीडी अपनी रसीद साइड पर, डेबिट साइड पर। अगर आप लोगों का बैलेंस क्रेडिट है तो अपनी क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी पेमेंट के अंदर लिखेंगे। और बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर क्या लिखेंगे? बैलेंस हैज पर रिवाइज कैश बुक, बैलेंस हैज पर रिवाइज कैश बुक, जिसमें प्यारे बच्चों जी अगर डेबिट है तो आप लिखेंगे बैलेंस हैज पर रिवाइज कैश बुक डेबिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस हैज पर रिवाइज कैश बुक क्रेडिट मेंशन करेंगे, जबकि बैलेंस आप इसी के अंदर ही मेंशन करेंगे रिवाइज कैश बुक के। उसके बाद प्यारे बच्चों जी अमाउंट डिपॉजिटेड आ सकती है आपकी रसीद साइड पर। इसके अंदर प्यारे बच्चों जी वो तमाम चीजें मैं मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा कोई भी आपकी रिवाइज कैश बुक में नहीं आ सकती। उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दे तो वो भी आप लोगों के रसीद साइड पर, रसीड्स मतलब इनकम प्यारे बच्चों जी। ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो आपने डिपॉजिट करवाया हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो सूद मिलता है। उसके बाद बिल्स कलेक्टेड, अगर कहीं से आप लोगों ने बिल्स कलेक्टेड करने तो बैंक कलेक्टेड कर रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों जी डिविडेंड, उसके बाद बिल्स डिस्काउंटेड आपके रसीद साइड पर आएंगे। और उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो तो आपकी रसीद साइड पर। उसके बाद रसीड्स अंडर कास्ट, और उसके बाद पेमेंट ओवर कास्ट। ये उसके बाद प्यारे बच्चों जी इंश्योरेंस क्लेम, ये भी आपकी रसीद साइड पर आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों चेक,
डिपॉजिटेड, सेंड, लॉज, ये प्यारे बच्चों जी ये भी आपके किस साइड पर आएंगे प्यारे बच्चों जी, आपके रसीद साइड पर आएंगे। और उसके अलावा प्यारे बच्चों जी जो उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो है जी चेक इशू, ड्रॉन, पास्ट बट डिसऑनर। ये आपकी 14 चीज़ें आपकी किस साइड पर आ जाएंगी, आपकी रसीद साइड पर आएंगी। बार बार सवालों से कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से याद कर लें ताकि आप लोगों के लिए क्या हो, आसानी पैदा हो। उसके बाद प्यारे बच्चों जी अमाउंट अगर डिपॉजिट रसीद साइड पर है तो अमाउंट विदड्रॉ प्यारे बच्चों जी आपकी पेमेंट साइड पर। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों जी, क्लब ड्यूज, उसके बाद बैंक चार्जेस, ठीक है जी, बैंक चार्जेस ये भी आपके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, पेमेंट है प्यारे बच्चों जी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, किसी भी बैंक या इदारे से जो पैसा लिया जाए उसमें जो सूद अदा की जाती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम प्यारे बच्चों जी इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट अदा की जाती है। बैंक कमीशन, अगर बैंक का प्यारे बच्चों जी कोई कमीशन अदा किया जा रहा है उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम रसीद साइड पर और ट्रांसफर टू आपकी पेमेंट साइड पर। रसीड्स अवर कास्ट, अगर अंडर कास्ट है तो रसीड्स अपनी साइड पर रहेगी, अगर अवर कास्ट होगी तो साइड चेंज हो जाएगी, आपकी पेमेंट साइड पर आ जाएगी। पेमेंट अंडर कास्ट प्यारे बच्चों जी अगर अवर कास्ट होगी तो इसकी भी साइड चेंज होगी। बिल्स कलेक्टेड डिसऑनर, आप लोगों डिसऑनर का मतलब होता है बच्चों इनकार कर देना। उसके बाद ट्रेड सब्सक्रिप्शन, अगर प्यारे बच्चों जी कोई तिजारत वगैरह की जा रही है तो उसका जो पैसा है प्यारे बच्चों जी उसको कहते हैं जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन। उसके बाद चेक इशू, ड्रॉन, पास्ट, अगर प्यारे बच्चों जी को चेक इशू किए जा रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए क्या होते हैं, पेमेंट होते हैं। उसके बाद चेक डिपॉजिटेड, सेंड, पेड बट डिसऑनर, ये भी 14 चीजें, समझो 14 चीजें आपकी रसीद साइड पर है और 14 ही आपकी पेमेंट साइड पर है। अगर इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपको रिवाइज कैश बुक बनाने में इंतहाई आसानी पैदा होगी, आप लोगों के लिए मुश्किल दरपेश नहीं होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से बैलेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये साइड बड़ी है, इसको आप रसीद साइड पर भी लिखेंगे और उसके बाद रसीड्स इसमें से माइनस करने के बाद जो जवाब आता है वो आप लोग यहाँ मेंशन करेंगे अपनी सादा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। और उसके बाद एक चीज और याद रखने वाली, अगर बैलेंस अगर आप लोगों का डेबिट है तो आपकी जितनी भी इनमें जैसे आप लोगों का अनप्रेजेंटेड चेक इनकम के तौर पे कंसीडर किया जाता है वो आपकी डेबिट साइड पर आएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर क्या होगा, आपके लेस के अंदर आएगा। अगर फायदा हो रहा है तो ऐड के अंदर डेबिट बैलेंस है, अगर प्यारे बच्चों जी अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो फिर आपके लेस में आएगा, जैसा कि सादा बैंक रिकंसिलिएशन में मैंने समझाया था। उसके बाद प्यारे बच्चों जी इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, रॉन्गली डेबिट, wrongly credited, check issued but not presented, check deposited but not paid, not deposited, not credited by bank। समझ लो प्यारे बच्चों 4 चीज होंगी। रॉन्गली डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस है तो आपका रॉन्गली डेबिट जो होता है लेस में आता है, और अगर प्यारे बच्चों जी आप लोगों का डेबिट बैलेंस है तो आप लोगों को लेस में, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फिर आपका ऐड का। समझ लीजिए कि आप एक चीज याद रख लें और दूसरी उसका उल्ट करेंगे। डेबिट बैलेंस है तो रॉन्गली डेबिट जो है लेस में और रॉन्गली क्रेडिट आपके ऐड के अंदर। और उसके अलावा प्यारे बच्चों चेक इशू, ड्रॉन, पास बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट कैश, नॉट क्लियर। और उसके बाद प्यारे बच्चों चेक डिपॉजिटेड, सेंड, पेड, लॉज बट नॉट क्रेडिट क्लियर, कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये तो प्यारे बच्चों जी। उसके बाद मजीद देखते हैं प्यारे बच्चों जी, मजीद जो चीजें वो आप लोगों की लास्ट चीजें 5 चीजें आनी है वो कौन कौन सी, wrongly डेबिट, wrongly क्रेडिट, अनप्रेजेंटेड चेक, अनडिपोजिटेड चेक, और लास्ट जो बच्चों केस आता है वो है आप लोगों का ओमिटेड चेक का। तो ये भी प्यारे बच्चों जी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि ये ओमिटेड चेक, ओमिटेड का मतलब होता है बच्चों भूल चूक, लेकिन सर ऐड में कब आएगा और लेस में कब आएगा। चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। प्यारे बच्चों जी आपने चेक रिसीव किया, कैश बुक के अंदर इंटर भी कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, चेक रिसीव्ड किया, बैंक के अंदर जमा करवा दिया, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना भूल गए तो आपके ऐड के अंदर। ऐसे दूसरी जो एंट्री है, चेक रिसीव्ड किया, कैश बुक के अंदर इंटर कर दिया, लेकिन बैंक में जमा करवाना भूल गए तो आपका लेस में आएगा। अगर डेबिट बैलेंस है
तो नहीं तो समझे उल्ट हो जाएगा। जैसे कि ये चेक रिसीव किया, अपने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड करना भूल गए, तो आप लोगों के लिए फायदा है ऐड में अगर डेबिट बैलेंस है तो, क्रेडिट है तो फिर क्या चला जाएगा लेस के अंदर। तो प्यारे बच्चों जी, ये था आप लोगों का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा कि ये आप लोगों का रिवाइज कैश बुक का हिस्सा, और ऐसे ही ये आप लोगों का सादा बैंक रिकंसिलिएशन का हिस्सा। जबकि हम सवाल करेंगे तो उसके अंदर ये दोनों चीजें आपको बनाकर भी दिखाई जाएंगी, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।